यार खुदा दी कसम मज़ा आ गया। तारीख दे विच पहली वारी पाकिस्तान इंडिया एक कदम चल रहा ते पाकिस्तान 4 कदम चल रहा। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिता है। खुदा दी कसम मीडिया उन्हां पिछे वड़ के बह गया सारा। नाज़रीन, पाकिस्तान तरक्की तां करनी है कि इस आर्मी चीफ नूं 15 तो 20 साल दिते जाण। साडा मुल्क कोई सियासतदान नहीं चला सकता जितनी ये मुनाफक कौम है पाकिस्तानी। चीन तरक्की की, रूस तरक्की की, उस तो बाद अमेरिका तरक्की की, इंडिया तरक्की वो तां सारे कर रहे हैं कि एक बंदा 15-15 20-20 साल तो कुर्सी ते बैठा। बताएंगे ये जो हमने एयर स्पेस बंद किया है इंडियन फ्लाइट्स के लिए, इसका उनको क्या नुकसान है? इसका बहुत शदीद नुकसान होगा और ये तो जायज था, करना चाहिए था मिनिमम लेवल पर। हमने अच्छा रिस्पांस किया क्योंकि जो भी एक्शंस हैं दे आर शॉर्ट ऑफ वॉर। हम उसमें कोई जंगजू बात नहीं कर रहे। उससे होगा कि इंडिया का सारा जो डायरेक्शन है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक लॉस भी है, ट्रैवल का इफेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कांटेक्ट खत्म हो जाता है और इसका मतलब है इस इलाका में कशीदगी है तो उनकी बिजनेस इंटरेस्ट भी इफेक्ट होगा और इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा जब 2002 में जब इंडिया ने थ्रेटन किया था तो वो टॉम फ्रीडमैन ने लिखा था कि वो ये जो है मामला किसी जर्नल ने खत्म नहीं किया, जनरल इलेक्ट्रिक ने खत्म किया। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया था कि हम विड्रॉ करें अपने सारी इन्वेस्टमेंट एरिया से। जीई जो जनरल इलेक्ट्रिक जो बड़ी कंपनी है। अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब, आप थोड़ा सा इस मामले पर रोशनी डालेंगे कि ये जो हमने एयर फ्लाइट्स मुअत्तल की हैं और इंडिया के साथ जो ट्रेड को सस्पेंड किया है, बहुत से लोगों का तो ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड होती नहीं, हालांकि आपको पता है कि ट्रेड होती है, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बड़ा स्ट्रांग होगा बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ट्रेड जो है वो वाया दुबई और दूसरे पोर्ट्स के थ्रू होती है और ये मेरा ख्याल है सबकी नॉलेज में, बिजनेस कम्युनिटी की नॉलेज में भी है। और जो ओवरफ्लाइट राइट्स हैं वो स्टेट प्रैक्टिस है कि ऐसे मौके पर उनको सस्पेंड किया जाता है एज अ रिटेलिएशन, और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि मुतनासिब रिस्पॉन्स दिया गया है और डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है। ये ज़रूर है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कि हम अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेंगे। फिर कोर्सिव मेजर्स इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ फोर्स वो क्या होंगे उसकी तफासील अभी सामने नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कि हम उस मुकाम तक ना पहुंचे दोनों ममालिक, मगर ये जो इस वक्त पोजीशन ली गई है ये इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त ली गई है, क्योंकि एक तरफ ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद जो 3-4 और इकदाम इंडिया ने किए हैं उनका रिस्पॉन्स देना ज़रूरी हो गया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दिया है। अब इसके अलावा पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लिंकअप करना ज़रूरी है और जिस तरह मुशाहिद साहब ने कहा उनको कई चीज़ें याद दहानी करानी ज़रूरी है कि 5 अगस्त 2019 का इकदाम भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन था और इसी तरह बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ जो सलूक हैं वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और सबसे बढ़कर जो आपने अखंड भारत का जिक्र किया था, अखंड भारत बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की आउटराइट वायलेशन है, वो तो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स है। अखंड भारत का जो नक्शा है वो भारत की पार्लियामेंट में उसको हैंग किया गया, उसको वहां पे आवेजा किया गया। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये उनकी पब्लिक पॉलिसी है। तो अगर ये पब्लिक पॉलिसी है और उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन ममालिक को अपनी जोग्राफियाई हदूद में शामिल करने के अज़्म का इजहार अपनी पार्लियामेंट पे सजाए गए एक नक्शे में किया है, तो इस पे पाकिस्तान को बहुत खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? जी, बहुत ज़्यादा खुल के बात करनी चाहिए मेरी राय में तो, और मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ऑन किया है। पहले अखंड भारत की गुफ्तगू ऑफिशियल्स नहीं करते थे, वो थिंक टैंक्स करते थे, RSS के रहनुमा करते थे। पिछले चंद सालों में ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल्स जो रियासत के रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं अखंड भारत की बात, उनके नैरेटिव में ये चीज़ आ गई है ऑफिशियल नैरेटिव में। तो उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है कि वो UN चार्टर ने जिन सरहदों को पाबंद किया और ये इंश्योर किया कि आप किसी की सरहद क्रॉस नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर्ड है, उस पर आपने साइन किए हुए। अब आप कह रहे हैं कि हम अपने इस इलाके के खित्ते को फतह कर लेंगे, और यही बात अनफॉर्चुनेटली इजराइल, ग्रेटर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। सो दोनों ममालिक में एक लीगल मुश्तरक अप्रोच नजर आती है जिसमें वो UN चार्टर की वायलेशन नेबरिंग कंट्रीज में आपको करते हुए उसका इरादा डॉक्यूमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं एट एन ऑफिशियल लेवल। अच्छा, कुछ साल पहले मुझे फ्रांस में एक बलोच रहनुमा मिले जो किसी ज़माने में अलहदगी पसंद थे, आज़ाद बलोचिस्तान के हामी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप
नहीं ये मामला जो है इसको छोड़ क्यों दिया है, अब आप बिल्कुल इनएक्टिव हो। उन्होंने कहा यार मैं इंडियंस के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई तो वो बज़ाहिर तो कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा और मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो दरअसल चाहते हैं कि एक्चुअली इन्होंने बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं देनी, इन्होंने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसको सलब करके अखंड भारत का हिस्सा बनाना है। लिहाजा मैंने फिर जो है ना वो मैं पीछे हट गया और मैंने कहा खामोशी की ज़िंदगी गुजारो। पाकिस्तान वापस नहीं आते वो, लेकिन वो यूरोप में आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता लग गया है कि जो अखंड भारत का नजरिया है ये दरअसल जनूबी एशिया के 6-7 ममालिक को गुलाम बनाने का मंसूबा है।